हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 7 फरवरी, यानी कि ये बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और मैं अपने ब्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे, यानी कि इवनिंग के 4 बजे। अभी 4 बजे थे और मैं इधर आ गई थी ये स्टोर वाले रूम में। और ये वाला रूम ना बहुत फैला हुआ था काफ़ी दिन से, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने इसको नहीं समेटी थी। क्योंकि घर में मैंने बताया था आपको कि मेहमान आए थे, तो मेहमान आते हैं तो बिस्तर वगैरह जो है ना एक्स्ट्रा निकले थे, तो वो ऊपर ही रखे हुए थे। और जब अगर कपड़े ऊपर रखे हुए रहते हैं ना, और सबसे ज़्यादा घर हमारा कपड़ों से ही फैला हुआ लगता है, तो मेरे पास आज समय था, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा के जो गद्दे वगैरह हैं इनको ये बक्सा है यानी कि पेटी, तो इसके अंदर रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे जो बिस्तर एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना, इनको इसके अंदर रख दी हूँ। और इसको लगाने के बाद फिर ये जो बोरियां हैं ना, यानी कि जो खाद होती है ना, तो खाद की बोरियों से मैंने एक फट्टी जैसी बनाई है। मैंने खुद ने ही बनाई है ये फट्टी। और ये बोरियां मैं अपने गांव से लेके आई थी, यानी कि मायके से। क्योंकि जहाँ खेती बाड़ी का काम होता है ना, तो वहाँ खाद बीज आती हैं, तो वो बोरियां से मैंने ये फट्टी बना ली थी। तो ये फट्टियाँ ना हमारे काफ़ी काम आती हैं बैठने के लिए, जब ज़्यादा मेहमान हो जाते हैं, कार्यक्रम वगैरह हो जाते हैं ना, तो काफ़ी काम आती हैं। तो मैंने उसको बक्से के ऊपर बिछा दिया है। उसके बाद जो ये बेडशीट वगैरह होती हैं ना, तो इनको भी मैं इन्हीं के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ये अभी लगती नहीं है। ज़्यादा मेहमान वगैरह आते हैं ना, तब इनका यूज होता है, तो अभी इनका कोई यूज नहीं होगा। तो इनको भी मैं इन बक्से के ऊपर रख दूँगी। और इसके बाद जो हमारे डेली के बिस्तर वगैरह है ना, गद्दे वगैरह, वो यहीं पर सेट कर देती हूँ। कुछ तो एक्स्ट्रा है, हमें डेली में इतने भी नहीं लगते हैं, पर जो बक्सा है ना वो पूरा फुल हो गया है, और एक्स्ट्रा कपड़े उसमें नहीं आएंगे, तो इसलिए कुछ कपड़े मैं ऐसे ही रख देती हूँ ये वाले बक्से के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे गद्दे और जो रजाइयाँ वगैरह थी ना, तो पूरी मैंने तय कर करके एक के ऊपर एक इस तरह से रख दी हूँ। तो ये कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल समटी हुई। और पता है, जब मेहमान आते हैं ना, तो कपड़े निकल जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा घर ना कपड़ों से ही फैला हुआ लगता था। और ये वाले रूम में ना मुझे आने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि ये इतना फैला हुआ था ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर 3-4 दिन से मुझे समय ही नहीं मिल रहा था, कहीं इधर जाना कहीं उधर जाना। और बीच में एक दिन फिर तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने कुछ भी काम नहीं करे थे। और आज मेरे पास समय भी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं धीरे धीरे अपने काम करूं। और फिर मुझे काम करना भी है, धीरे धीरे करके जो थोड़ा थोड़ा काम है ना, वो समेटना है, क्योंकि अब समय कम बचे हैं और काम बहुत ज़्यादा है। और इस बीच में भी ना काफ़ी सारी एक्स्ट्रा काम आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, मुझे वो भी करना होता है। और ये सब काम मुझे अकेले ही करना है, तो इस वजह से मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद ना फिर मैं इधर आ गई थी। तो इधर भी कुछ एक्स्ट्रा डिब्बे थे जो मैंने धुल धुल के रखे थे, तो सभी को मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और ये टोकनी वगैरह मैं कल अपनी बहन लोग आई थी ना, तो उनके साथ गई थी मार्केट, तो वहाँ से लेके आई हूँ। तो देखिए सभी सामानों को मैंने अच्छे से सेट कर दी हूँ, और वो वाले रूम में मैंने झाड़ू भी लगा दी हूँ। और इसी के साथ शाम का समय हो रहा था, तो मेरे ना पूरे घर में झाड़ू लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। ये 2 दिन के कपड़े थे, तय नहीं हुए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैं इनको तय कर दूंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा घर फैला हुआ कपड़ों से ही लगता है, तो पूरे कपड़े अगर तय हो जाते हैं और कपड़े समट जाते हैं ना, तो घर बिल्कुल साफ दिखने लगता है। और इसमें कुछ बच्चे के कपड़े थे, और मेरे खुद ना 3-4 साड़ियाँ हो गई थी, यानी कि 2 दिन से मेरे कपड़े तय ही नहीं हुए थे। तो एक एक करके मैं सारे कपड़ों को तय लगा लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह तय हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, और उसमें थोड़ा सा मैदा भी मिक्स था। तो मैंने सोचा इसका मैं क्या करूं, तो मैं इसका ना मिठाई बना लेती हूं। पनीर और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच मैदा मिला के मैंने रख दी थी, और किसी कारण बस मैं कुछ नहीं बना पाई थी। तो आज मुझे समय भी था, मैंने आप लोग को बताई ना, मैं कम से कम 6-7 दिन इतनी बिजी रही हूँ,
क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे। फिर हमारी शॉपिंग वगैरह का काम हो गया। फिर मैं एक दिन गांव चली गई, फिर शादी में चली गई, और इसी बीच फिर घर के काम करने में ना समय नहीं मिला था, तो ये रखा ही रहा था। तो मैंने सोचा चलो मुझे आज समय भी है तो मैं इसकी तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पनीर को ना 2 चम्मच घी डाल के ब्राउन होते तक भून ली हूँ, और भूनने के बाद फिर मैंने इसको अलग प्लेट में निकाल ली हूँ। और मेरा ना मिठाई बनाने का एक रीज़न भी है, क्योंकि मैंने ये कढ़ाई ली थी ना, तो मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें मीठा ही बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये पनीर रखा है तो इसी की मिठाई बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। इसके बाद फिर मैंने ना वही कढ़ाई में 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ले ली थी, और उसमें 2 चम्मच के करीब मैंने उसमें पानी डाला है। तो उसकी मैंने ना हल्की सी चाशनी बना ली हूँ, और उसके बाद 1 कटोरी के करीब इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाल दी। और मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर हम चाशनी और मिल्क पाउडर को ना अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर जो पनीर हमने भून के रखा था ना वो डालेंगे। और मेरी ना पनीर भूनने वाली जो क्लिप है ना वो मिस हो गई है, पता नहीं शायद मैंने कैमरा चालू करी थी या नहीं, तो उसका जो क्लिप है वो नहीं आ पाई है। तो फिर मैंने इसमें भुना हुआ पनीर डाल दिया, और पनीर डालने के बाद हमको 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद हमको एक प्लेट ले लेना है, उसमें हल्का सा घी लगाने के बाद ये जो बैटर है ना तो हम इसको इसमें रख देंगे, और इसको हम बिल्कुल फैला देंगे। तो ये ना चम्मच से नहीं बन रहा था, मैंने अपने हाथों की सहायता से इसको देखो बिल्कुल चिकना कर लिया है। और इसमें हम कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने जल्दी में ना काजू के ही 2-2 टुकड़े पीस से कर लिए थे, और उनको ही चिपका दी हूँ, क्योंकि ये कटे नहीं थे ना तो हाथ से ही काजू निकल जाते हैं, और बादाम काटने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं काजू चिपका रही हूँ। आपके जो भी फेवरेट ड्राई फ्रूट हो आप वो लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद ना फिर इसमें मैं चाकू से, गर्म है अभी, और चाकू से ही हल्के से कट लगा दूँगी, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये ना बस थोड़ी सी ही मिठाई बनी थी पनीर की, और इतनी टेस्टी मिठाई बनी थी ना कि सुबह तक मेरे बच्चों ने पूरी खा ली थी, यानी कि एक भी नहीं बचने दी थी। इनके पापा जी को तो ना खाने को भी नहीं मिली थी, क्योंकि ये शाम को हॉस्पिटल चले गए थे, तो इनने खाए नहीं थे, और सुबह तक बच्चे लोगों ने सारी खा ली थी। तो यानी कि ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार आप लोग इस मैनेजमेंट से ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा ना, तो आप लोग को भी लगेगा कि सच में ये बहुत ही टेस्टी बनती है पनीर और मिल्क पाउडर की मिठाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट में रख दी थी, और इसके बाद इसको निकाल रही हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जा रही है, और निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और खाने में ना ये इतनी टेस्टी लग रही थी कि क्या बताऊँ। मेरे को ना 1 ही पीस खाने को मिला था, सिर्फ मैंने 1 ही पीस खाए थे, बाकी बच्चे लोगों ने सभी ने खा लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मिठाई वगैरह बनाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। अब मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि अभी 6:30 बजे का टाइम हो गया है, और जो मेरी संध्या पूजन है ना वो हो गई है, और इनकी अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो 7:30 तक ये खाना खा के चले जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज सब्जी, मैं ना टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह की ना थोड़ी सी गोभी रखी हुई है और दाल भी रखी हुई है, तो वो हो जाएगी। और थोड़ी सी मैं टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि मेरे छोटे बेटी की ना फिर से तबीयत ठीक नहीं है, उसको फिर से शायद पीलिया निकल गया है, तो उसको बिना हल्दी की खाना है। तो पीलिया में ना टमाटर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मैं टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। और इसमें मैं हल्दी मसाला कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ 1 हरी मिर्च और प्याज से तड़का लगा के, और इसके बाद थोड़ी सी मेथी भाजी डाल के ही बनाऊँगी, और बिना हल्दी के बना के निकाल दूँगी मेरे बेटे के लिए। और उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी, तो ये अम्मा जी को हो जाएगी। और बाकी सभी लोगों के लिए गोभी है और दाल है, तो मैं दाल में भी ना ये टमाटर वाली जो थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दूँगी, तो दाल भी हमारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी गरम। और मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसे कि सुबह का जो हमारा खाना होता है ना, अगर थोड़ा बहुत भी हमें ना अनाज को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हम उसका यूज कर सकते हैं तो कर लें। जब हमसे ना खा पाए तो फिर हमें गाय वगैरह को खिला देना चाहिए। तो सुबह का शाम तो तड़का लगा के चल ही जाता है, और शाम को ज़्यादा बनाने की भी दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा इसी तरह से गरम हो गया। और अब देखिए इसी में ना मैंने अपने बेटे के लिए जो सब्ज़ी थी बिना हल्दी की वो निकाल दी हूँ, और इसमें मैं हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के 1 कटोरी जो सब्ज़ी है अम्मा जी के लिए निकाल दूँगी। और फिर मैंने उसी कढ़ाई में जो मेरी मॉर्निंग की दाल बची हुई थी ना उसको गर्म कर ली हूँ, और साथ ही मैं रोटी सेकते जा रही हूँ। और इनका समय हो गया था, तो मैं इनके लिए लगा देती हूँ थाली। तो देखिए बिल्कुल गरम गरम अब ये ना टमाटर वाली दाल हो गई, और सुबह की गोभी की सब्ज़ी है।
और गरम गरम रोटियां और चावल। इनको टमाटर की सब्ज़ी मैं नहीं दूंगी क्योंकि अम्मा जी बस के लिए ही बनी है, क्योंकि अम्मा जी को ना सुबह की सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद नहीं होता है, तो मुझे उनके लिए थोड़ी ना थोड़ी गरम सब्ज़ी बनानी ही पड़ती है। तो अम्मा जी खा लेंगी गरम सब्ज़ी और हम सभी को हो जाएगी ये सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी। और वैसे भी मेरे बाकी बच्चों को ना तो आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, उनकी बहुत फेवरेट है। अगर वो सुबह की भी होते हैं तो बहुत शौक से खा। तो देखिए फ्रेंड्स, थाली लग गई थी, चावल गरम चावल है और रोटी और सब्जी और दाल। तो मैं इनको पहले खाना दे देती हूँ क्योंकि ना आज इनका समय हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सभी को खाना दे दी हूँ और इसके बाद मेरे ना अभी 2 बेटे नहीं आए हैं, वो कहीं गए हैं, तो उनके लिए मैंने खाना पोंछ के रख दी हूँ। और अब मैं खाना खाली कर लेती हूँ। जितना भी बचा हुआ खाना रहता है ना तो उसको मैं कटोरे में खाली कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे लोग आएंगे और फिर खाएंगे, तो उनको मैं खाली करके एक साइड रख दूँगी। और जितने जो थोड़े बहुत ही बर्तन निकले हुए हैं तो उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो आज तो ना बर्तन ज़्यादा नहीं थे और गैस भी बिल्कुल ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, तो मैं सोच रही थी पहले कि मैं गैस ही साफ़ कर लूँ। तो गैस को ना पहले मैं सूखे कपड़े से जो आटा होता है ना उसको पूरी झाड़ ली हूँ और इसके बाद फिर एक बार गीले कपड़े करके पोंछ दूँगी। तो इतने में ही आज हमारी गैस साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा खाना बना हुआ नहीं है ना, तो गैस बिल्कुल। और आज तो मेरे ना शाम 4 बजे से काम स्टार्ट हुए थे और रात के ना 10 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि समय ही नहीं मिलता। दिन में भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसी तरह मैं अपने काम ना धीरे धीरे अकेले करती रहती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है और कार्यक्रम इतना बड़ा है ना कि उसकी तैयारी भी बहुत हो जाती है और सब कुछ अकेले को ही मैनेज करना है। तो मैं थोड़े बहुत काम ना रात में भी कर लेती हूँ, कुछ काम दिन में भी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी गैस वगैरह क्लीन हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो अब मुझे बर्तन साफ़ करने थे ना, तो पहले मैं बर्तन का जो टोकना है उसको खाली कर लूँगी। इसमें ना 4 बजे के करीब बर्तन साफ़ हुए थे ना, तो वही बर्तन रखे हुए थे, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो पहले मैं बर्तन खाली कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को तो फ्रेंड्स इसके बाद ना बर्तन वगैरह मेरे क्लीन हो गए थे और रसोई का मेरा जितना काम है ना सब हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये वाले रूम में, क्योंकि मैं सोची कि चलो अभी मैं खाली क्या बैठूं, तो मुझे ड्राई फ्रूट काटना है। तो पहले मैं आज काजू काटूंगी, क्योंकि ना ये सब पूजा में लगेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह। तो 1 किलो के करीब काजू कट करना है, 1 किलो के करीब बादाम, यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं ना उन सबको मुझे कट करना है। तो दिन में तो हमारे और भी चुटपुट से काम हो जाते हैं, तो रात में ही 1-2 घंटे का समय मिलता है। और अभी वैसे नाइट वाली ड्यूटी चल रही है ना इनकी, तो उस वजह से खाना पीना जल्दी हो जाता है, तो रात में काफ़ी समय मिल जाता है। तो मैं आ गई हूँ इधर काजू लेके कट करने के लिए। तो मैंने 1-1.5 घंटे में ना 1/2 kg के करीब काजू कट कर ली थी और काजू कट करते जा रही थी और साथ ही मैंने ना टीवी चला ली हूँ। तो टीवी चला लो ना और बैठ के देखो ना और ये बैठे हुए काम करो ना, तो अच्छा सा टाइम पास हो जाता है और हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ, बैठे हुए काम अपने टीवी चालू कर लेती हूँ और अपने काम करते जाती हूँ। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा लेटा हुआ है और उसको ना बॉटल चढ़ी है, तो वो ऐसे बैठ के अपना मोबाइल चला रहा है, क्योंकि उसको पीलिया हो गया है ना, तो इसलिए घर में ही बॉटल लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।